इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। बचपन से ही हम सब चांद की खूबसूरती की कहानियां सुनते आए हैं, है ना? लेकिन आज हम चांद की उन रोमानी कहानियों से बहुत आगे जाने वाले हैं। हम इसके एक ऐसे उबड़-खाबड़, खामोश और बेहद कठोर सच का सामना करेंगे जो शायद इससे पहले कभी नहीं सुना गया होगा। तो चलिए, बिना देरी किए इस रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम सवाल, क्या हमारा ये खूबसूरत सा चमकता हुआ चांद असल में एक खौफनाक दुनिया है? यही वो सवाल है जो हमारे आज के इस सफर की नींव रखेगा। आगे हम जिन अंधेरी और चौंकाने वाली वास्तविकताओं को देखने वाले हैं, वो चांद को लेकर हमारी अब तक की पूरी समझ को ही पलट कर रख देंगी। अब चांद तक पहुंचने के लिए कोई छोटी-मोटी दूरी तय नहीं करनी होती। ये दूरी सच में बहुत विशाल है, पूरे 3,84,000 किलोमीटर। जरा सोचिए, अगर किसी अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट से इस सफर पर निकला जाए तो वहां तक पहुंचने में ही कम से कम 4 दिन का लंबा वक्त लग जाता है। और जब वहां पहुंचते हैं तो नज़ारा बिल्कुल ही बदल जाता है। हमारी पृथ्वी पर आसमान कितना साफ और नीला दिखाई देता है, लेकिन चांद पर आसमान हमेशा गहरा और डरावना काला होता है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? उस काले और सूने आसमान में हमारी पृथ्वी हमेशा एक ही जगह पर टंगी हुई, बस अपने अक्ष पर घूमती हुई नजर आती है। वो वहां से कभी टस से मस नहीं होती। वहां का गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में केवल 1/6 है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर पृथ्वी पर किसी चीज का वजन 60 किलो है, तो चांद की सतह पर वो महज 10 किलो की रह जाएगी। बिल्कुल सही सुना आपने। यही वजह है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे अंतरिक्ष यात्रियों को वहां सामान्य रूप से चलने के बजाय उछल-उछल कर चलना पड़ा था। अब एक बेहद अजीब और शायद थोड़ा हैरान करने वाला सच, इंसानों ने इस अछूती दुनिया में भी भारी मात्रा में कचरा छोड़ दिया है। वहां खाली बैग्स, कागज, टूटे हुए सैटेलाइट्स और अंतरिक्ष यान के हिस्सों के साथ साथ अंतरिक्ष यात्रियों का मलमूत्र और उल्टियां तक मौजूद हैं। और ये कोई थोड़ा बहुत कचरा नहीं है, ये इतना है कि इससे पूरे 5 ट्रक भरे जा सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि वहां कोई हवा नहीं है, तो वहां छोड़े गए इंसानी कदमों के निशान आज भी वैसे के वैसे ही महफूज हैं। लेकिन रुकिए, इंसानों ने वहां सिर्फ कचरा ही नहीं छोड़ा, बल्कि तकनीक का एक शानदार नमूना भी पेश किया है। नासा ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए चांद की इस उजाड़ जगह पर वाईफाई की सुविधा भी पहुंचा दी है, और वो भी 19 एमबीपीएस की शानदार स्पीड के साथ। इस उबड़-खाबड़ और सुनसान जगह पर इंटरनेट का होना अपने आप में किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। अब इंटरनेट तो वहां पहुंच गया, लेकिन चांद पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। वहां कोई वायुमंडल नहीं है, जिसका सीधा मतलब है कि ध्वनि तरंगों या साउंड वेव्स को आगे बढ़ने के लिए कोई माध्यम ही नहीं मिलता। कोई इंसान चाहे पूरी ताकत लगाकर चिल्ला ले, उसकी आवाज बाहर आ ही नहीं सकती। इसीलिए अंतरिक्ष यात्रियों को आपस में बात करने के लिए प्रेशराइज्ड स्पेस सूट पहनने पड़ते हैं, जिनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरी होती है, और उन्हें माइक्रोफोन का सहारा लेना पड़ता है। और पृथ्वी पर बैठे अपने घर वालों से बात करना भी वहां इतना आसान नहीं है। एक सिग्नल को चांद से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 1.27 सेकंड का समय लगता है। इस कम्युनिकेशन डिले की वजह से पृथ्वी के साथ होने वाली कोई भी बातचीत बहुत रुक-रुक कर और थोड़ी उलझन भरी महसूस होती है। अब बात करते हैं एक बिल्कुल ही अलग पहलू की, आसमानी मौत यानी अंतरिक्ष के खालीपन का असल खतरा। चूंकि वहां कोई सुरक्षा देने वाला वायुमंडल नहीं है, इसलिए चांद की सतह पर अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड बिना किसी रुकावट के लगातार टकराते रहते हैं। हम पृथ्वी से चांद पर जो काले धब्बे देखते हैं ना, जिन्हें कवियों ने इतना रोमानी बना दिया है, वो असल में इन्हीं उल्कापिंडों की लगातार और खामोश मार से बने विशाल और गहरे गड्ढे हैं। समय और गति की बात करें तो एक और दिलचस्प चीज सामने आती है। चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने और अपने ही अक्ष पर घूमने में ठीक 27.3 दिन का समय लगता है। और बिल्कुल इसी वजह से चांद का केवल एक ही हिस्सा हमेशा पृथ्वी के सामने रहता है। इंसान कभी भी पृथ्वी पर खड़े होकर चांद का दूसरा यानी वो अंधेरा हिस्सा देख ही नहीं सकता। वहां तापमान के जो बदलाव हैं, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। चांद पर एक दिन और एक रात दोनों लगभग 14 पृथ्वी दिनों के बराबर होते हैं। और क्योंकि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वो सिर्फ सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए दिन का तापमान भड़क कर 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं रात में ये अचानक गिरकर -130 डिग्री सेल्सियस तक जम जाता है। चांद का दक्षिणी ध्रुव तो और भी ज्यादा खौफनाक है। ये एक ऐसा इलाका है जहां सूरज की रोशनी बमुश्किल ही कभी पहुंच पाती है।
रातें इतनी सर्द होती हैं कि वहां पक्की बर्फ जम जाती है और हालात किसी के भी जीवित रहने के लिए पूरी तरह से नामुमकिन बन जाते हैं। यही वजह है कि इतिहास में जितने भी मून मिशन भेजे गए उनमें से ज्यादातर ने चांद के उत्तरी इलाकों को ही चुना, क्योंकि वो थोड़े सुरक्षित माने जाते हैं। आइए इस बात पर भी गौर करते हैं कि चांद हमारी पृथ्वी से और किन मायनों में अलग है। चांद अपने अक्ष पर केवल 1.54 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी के मुकाबले ये झुकाव बिल्कुल ना के बराबर है। और इसका नतीजा क्या होता है? चांद पर कभी मौसम नहीं बदलते। वहां सर्दी, गर्मी या बरसात जैसी कोई ऋतु होती ही नहीं है। एक और बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य ये भी है कि हमारा चांद पूरी तरह से गोल नहीं है, बल्कि यह एक अंडे के आकार का है। और इससे भी बड़ी बात, यह हर साल पृथ्वी से 1.5 सेंटीमीटर दूर खिसकता जा रहा है। अब हम अपने इस विश्लेषण के सबसे बड़े और अहम मोड़ पर आ गए हैं। आइए एक पल के लिए कल्पना करते हैं, क्या होगा अगर चांद का वजूद ही हमेशा के लिए मिट जाए? अभी तक हमने इसे एक बेजान, खतरनाक और उबड़-खाबड़ दुनिया के रूप में जाना है। लेकिन अगर ये अचानक गायब हो जाए, तो हमारी इस पृथ्वी का क्या होगा? इस डरावने सवाल का जवाब चांद के पैदा होने की कहानी में ही छिपा है। करोड़ों साल पहले थिया नाम का एक ग्रह हमारी पृथ्वी से आकर बुरी तरह टकराया था। इस भयानक टक्कर ने पृथ्वी को 23.5 डिग्री पर झुका दिया था। उसी भयानक टक्कर के मलबे से चांद का निर्माण हुआ और चांद के गुरुत्वाकर्षण ने पृथ्वी के उस झुकाव को हमेशा हमेशा के लिए उसी जगह पर स्थिर कर दिया। अब सोचिए, अगर चांद ना हो तो पृथ्वी का हाल कितना विनाशकारी होगा। पृथ्वी बिल्कुल सीधी हो जाएगी। दिन और रात एकदम मशीन की तरह ठीक 12-12 घंटे के हो जाएंगे। ध्रुवों पर इतनी भयानक बर्फ जम जाएगी कि वहां रहा नहीं जा सकेगा और भूमध्य रेखा का इलाका भयंकर आग से झुलसने लगेगा। चांद का गुरुत्वाकर्षण ही वो एकमात्र ताकत है जो पृथ्वी को ऐसे भयानक और जानलेवा जलवायु परिवर्तन से बचाए हुए है। कितनी गहरी विडंबना है ना। हमारे इस पूरे सौरमंडल में कम से कम 135 चांद मौजूद हैं जो पूरी तरह से निर्जीव हैं। लेकिन हमारा चांद, जो खुद एक मृत और खामोश चट्टान भर है, उसी के गुरुत्वाकर्षण ने हमारी इस पृथ्वी पर जीवन और इन खूबसूरत बदलती ऋतुओं को बांध कर रखा हुआ है। तो इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष यही निकलता है कि हमारी इस हरी भरी और जीवंत पृथ्वी का अस्तित्व असल में उस कठोर और गड्ढों से भरी दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार है। ये सच हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस अनंत और अंधेरे ब्रह्मांड में और कितने ऐसे छिपे हुए वरदान तैर रहे होंगे जिन्होंने जीवन की इस नाजुक सी डोर को थाम रखा है। ये वास्तव में एक हैरान कर देने वाला और कभी ना भूलने वाला विचार है। इसी के साथ हमारा आज का यह एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही ब्रह्मांड के रहस्य खोजते रहिए और नया सीखते रहिए।